हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। आज की क्लास में हम 23 जुलाई का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में वर्ष 2025 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। देखो, ये अवार्ड आपको पता है हर 5 साल में दिया है, मतलब 5 साल बाद ये अवार्ड मिल रहा है, तो इसलिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, देखो नेल्सन मंडेला क्यों इस दिन दिया था, क्योंकि 18 जुलाई को इनका बर्थडे होता है और 18 जुलाई को इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है और इसी दिन ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक 5 साल में, मतलब हर 5 साल में ये अवार्ड दिया जाता है। तो शुरुआत कब से? 2015 से शुरुआत हुई है, फिर 2020 में, अब 2025 में दिया। ठीक है, तो 2020 में, 2020, ठीक है, 2020 में, तो 2025 में इस बार दिया जा रहा है। मतलब ये तीसरे क्रम का हो गया आपका। ठीक है, तीसरे क्रम का हो गया इस बार का। और किसको मिला इस बार? तो ब्रेंडा रेनॉल्ड्स, और जो कि कनाडा के हैं। ठीक है, तो इनका देखो, ये ब्रेंडा रेनॉल्ड्स हैं जो कि कनाडा की हैं। ठीक है, और मिस्टर कैनेडी ओडेडे जो कि केन्या के हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ये नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि 5 साल बाद दिया जाता है। ऑब्वियसली इसके बारे में बात होगी क्यों दिया गया। तो मानवता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, तो मानवता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। कौन देता है ये अवार्ड? तो यूएन की सिलेक्शन कमेटी इनका सिलेक्शन करती है और देन ये अवार्ड प्रदान करती है। ठीक है, तो चलिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर है? तो ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों करेक्ट आंसर है। अब बानू मुश्ताक के बारे में क्या जानते हो? ठीक है, तो ए एंड बी करेक्ट आंसर हो गया। अब बानू मुश्ताक के बारे में क्या जानते हो? बानू मुश्ताक के बारे में बताओ, इनको भी हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला है। ठीक है, अवार्ड का नाम लिखो और इनकी बुक का नाम लिखो। ठीक है, तो इनकी बुक का नाम लिखो और उसका ट्रांसलेटर कौन है। ठीक है, चलिए। हाल ही में यूरोजोन में 21वां सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो यूरोजोन में 21वां सदस्य अभी हाल ही में कौन? बुल्गारिया शामिल हुआ है। ठीक है, तो बुल्गारिया शामिल हो गया इसमें। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2025 में 53वां कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप किस देश में आयोजित होगी? ठीक है, तो ये आयोजित होने वाली है कहाँ? इंडोनेशिया में। ठीक है, तो इंडोनेशिया में इसका आयोजन होगा। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ साउदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया? तो अभी जब ब्राज़ील गए थे ना ये, तब वहीं पर इनको ये अवार्ड मिला था। ब्राज़ील का ही सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए किस पद से इस्तीफा दिया है? ठीक है, तो इन्होंने पहले ही एक बार बयान दिया था कि ये अगस्त में अपना मतलब इस्तीफा देंगे, बट पता नहीं अचानक से इनको अभी इस्तीफा देना पड़ गया। ठीक है, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये उपराष्ट्रपति थे हमारे देश के, ये आपको पता था। ठीक है, चलिए, तो इनके बारे में देखो, तो ये 14वें राष्ट्रपति, अरे यार 14वां उपराष्ट्रपति लिखो। ठीक है, तो 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। इन्होंने, इनका अच्छा निर्वाचन कब हुआ था? तो निर्वाचन हुआ था 2022 में। मार्गरेट आल्वा को इन्होंने हराया था। ठीक है, ये तो आपको पता है। अभी क्या हुआ है? 21 जुलाई को, 21 जुलाई की डेट थी। 21 जुलाई 2025 को आर्टिकल 67 है, इन्होंने अपने इस्तीफा में लिखा है, मतलब जो रिजिग्नेशन लेटर था उसमें लिखा है 67A के तहत स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। किसके नाम पर? राष्ट्रपति के नाम पर। ठीक है, तो राष्ट्रपति को इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, ये बताओ, अगर प्रेसिडेंट को इस्तीफा देना होगा तो वो किसको देगा? इन्होंने तो प्रेसिडेंट को दे दिया, अगर प्रेसिडेंट को इस्तीफा दोगे तो किसको देगा वो? ठीक है, चलिए बता दो। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अच्छा, 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले कौन थे? तो एक तो राधाकृष्णन जी हो गए और दूसरे हामिद अंसारी। ठीक है, तो ये 2 बार बने। चलिए, अच्छा देखो, ये वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कुछ चीज़ें आप लोग जान लो। ठीक है, आ जाओ। तो वाइस प्रेसिडेंट देखो, आर्टिकल 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये तो आपको पता है। आर्टिकल 64 में क्या है? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का कोई सभापति अलग से नहीं होता, जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 64 में लिखा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और इलेक्शन कैसे होता है वाइस प्रेसिडेंट? जो आपका उपराष्ट्रपति, उनका इलेक्शन अप्रत्यक्ष होता है, ये तो आपको पता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। ठीक है, संसद के जो सभी सदस्य हैं, ठीक है, सभी सदस्य वो भाग लेते हैं इसमें। इनकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए? 35 ईयर। और शपथ आर्टिकल 69 में है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, अच्छा ये बताओ, चलो ये तो राष्ट्रपति हो गए। प्रेसिडेंट के बारे में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होता है उसकी वोटिंग में कौन भाग लेता है? बताओ।
तो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होता है इसमें वोटिंग में कौन कौन वोट कर सकता है, ठीक है, तो कौन कौन वोट कर सकता है ये लिख दो। चलो तो इसको लिखो तुम लोग। एक तो इलेक्टेड मेंबर्स हो गए, ठीक है, एक तो इलेक्टेड मेंबर्स ही होंगे चाहे जो भी हो, ठीक है, तो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। अब मैं कहाँ कौन कौन से इलेक्टेड मेंबर होंगे, दोनों हाउसेस के, ठीक है, तो राज्यसभा या लोकसभा, ठीक है, तो राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों के, ठीक है, तो राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों के, और कौन विधानसभा प्लस विधान परिषद, यहाँ के दोनों विधानमंडल के दोनों के, ठीक है, और क्या, और दो यूटी के, यूटी कहाँ है, यूटी के दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है, तो पुडुचेरी। तो इतने ये सिर्फ इलेक्टेड मेंबर भाग लेंगे। यहाँ पर जो मनोनीत मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसका आंसर दीजिएगा आप, ठीक है। चलो अच्छा, एक ये भी बात बताओ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं इनको अगर अपना इस्तीफा देना होगा तो ये किसको देंगे, ठीक है, तो मतलब अपना त्यागपत्र ये किसको देने वाले हैं, ठीक है, तो ये भी आपको बताना है, ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप आंसर कर दो, एक प्रेसिडेंट का और सीजेआई का। चलिए प्रेसिडेंट तो आपको पता है द्रौपदी मुर्मू साहब हैं, सीजेआई कौन है, BR गवई जी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत EFTA व्यापार समझौता कब से लागू करने की घोषणा की है। देखो अभी क्या हो गया है, भारत EFTA व्यापार समझौता हुआ। ये FTA का मतलब क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब मुक्त व्यापार समझौता। EFTA का क्या मतलब होगा, यूरोपियन फ्री ट्रेड, है ना, तो यूरोपियन फ्री ट्रेड हो गया, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया EFTA का मतलब। इन दोनों के बीच अभी साझेदारी हुई है। कब ये साइन हुआ था, 10 मार्च 2024 को साइन हुआ था। किसने साइन किया था, पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने। अब इसको लागू करने की घोषणा कर दी है, कब से, तो लागू हो जाएगा ये 1 अक्टूबर 2025 से। ये भी घोषणा पीयूष गोयल जी ने की, ठीक है, तो 1 अक्टूबर 2025 से ये लागू होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 1 अक्टूबर 2025, ठीक है। चलिए अब देखो इसमें कौन कौन से देश शामिल, 4 यूरोपियन देश शामिल होंगे, एक आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, एक लिंटेस्टीन हो गया, ठीक है, तो ये चारों देश शामिल होने वाले हैं। इसका उद्देश्य क्या होगा, देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं होता कि जीरो टैक्स, है ना, ये होता है कि हम जीरो की तरफ कितना जा सकते हैं, कम से कम टैक्स, मतलब शुल्क को कम से कम करना, जितना कम हो सकता है। जीरो नहीं होता वो, ठीक है, मतलब जीरो हो सकता है बट होता नहीं है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। EFTA अगले, और इसमें देखो EFTA ने एक घोषणा और किया है, या तो वादा कह लो, एक प्रॉमिस किया है आपसे कि अगले 15 वर्ष में भारत के अंदर $100 अरब का निवेश करेगा, जिससे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा भारत में, है। ऐसा बहुत बार कहा जाता है बट क्या ही होता है फिर आपको पता ही है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो गया 1 अक्टूबर 2025 करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, टॉप पे कौन है जनसंख्या के मामले में पूरे वर्ल्ड में। हाल ही में चर्चा में रहे कुबेर प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है, तो इसका संबंध RBI से है, RBI से है पक्का। चलो आयोग का नाम लिखो, RBI का आयोग लिखो, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर लिखो, इसका हेडक्वार्टर लिखो। देखो इसका हेडक्वार्टर पहले कौन था, मतलब पहला हेडक्वार्टर फिर चेंज होकर दूसरा बना, दोनों हेडक्वार्टर के नाम आपको लिखना है, ठीक है। हाल ही में पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया, तो पेन प्रिंटर लीला अलवेला, लैला याद रखना ना, मैंने आपको बताया था ना, लैला याद रखना, लीला अलवेला, ठीक है, तो लीला अलवेला को पेन प्रिंटर पुरस्कार मिला, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन से ट्रकोमा मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला 9वां अफ्रीकन देश कौन सा हो गया, ठीक है, तो 9वां अफ्रीकन, देखो WHO क्या करता है, अगर कोई भी बीमारी 3 साल तक एक भी नया केस नहीं आता तो उसको उस बीमारी से फ्री कर देता है, मतलब WHO, ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा, ऑलमोस्ट पता होगा। तो अभी क्या किया है WHO, वर्ल्ड वेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल को हुई थी, है ना, तो इसी दिन हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसके हेड कौन है, हेड बता दो, हेड बताओ, हेड कमेंट करके बताना तुम लोग। अब ये किससे, जो ट्रकोमा है इस बीमारी से सेनेगल को मुक्त कर दिया, फ्री मुक्त किया गया है, ठीक है। 9th अफ्रीकन कंट्री है सेनेगल, जिसको फ्री घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो ये देखो ये अफ्रीकन कंट्री, यहाँ पे गिनी की खाड़ी है, ये तो आपको पता ही है। तो इसकी कैपिटल क्या है, सेनेगल की कैपिटल है डकार, ठीक है, तो डकार, ठीक है, सेनेगल की कैपिटल आपकी डकार हो गई।
और ये आँख का अंधापन से संबंधित ट्रेकोमा रोग है, ठीक है। अच्छा, भारत किन किन बीमारियों से मुक्त हो चुका है? तो पोलियो से कब हुआ? 2014 में पोलियो से मुक्त हो चुका है, चेचक से मुक्त हुआ, अब ट्रेकोमा से भी हाल ही में मुक्त हुआ है, ठीक है। चलिए, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सेनेगल इज द राइट आंसर। इसकी कैपिटल क्या है? डकार, ठीक है। चलिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली वर्षा देशपांडे का संबंध किससे है? तो वर्षा देशपांडे का संबंध महाराष्ट्र से, ठीक है। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? ठीक है, तो संस्कृत मंत्रालय ने पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? तो न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये सब आपका रिवीजन हो रहा है, तो इनमें आप ये मत सोचो कि मैं अच्छे से समझा के पढ़ाऊंगा, बस ऐसे आपको पढ़ा चुका हूँ ये सारे क्वेश्चन, बस रिवीजन है आपका ये। तो हाल ही में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस, ये तो कितनी बार करा लिया, अगर फिर भी आप इसको गलत करके आओगे ना आरओ के पेपर में तब बताऊंगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में भारतीय दल ने किस देश में आयोजित FISU विश्वविद्यालय खेलों में पहली बार पदक जीता? देखो, मतलब ऐसा नहीं भारत ने इसमें पहली बार कोई सा पदक, गोल्ड मेडल भी नहीं जीता अभी तक, तो पहली बार इसमें पदक जीता है FISU विश्वविद्यालय खेल, ठीक है। इसका आयोजन हो रहा था कहाँ पर? जर्मनी में, जर्मनी के बर्लिन में इसका आयोजन हो रहा था, और ये बैडमिंटन की प्रतियोगिता हो रही थी। 16 से 27 जुलाई को 18 खेलों के बीच ही मतलब हो रहा था, ठीक है। तो बैडमिंटन के खेल में इनको ये वो क्या है, मेडल मिला है, ठीक है। तो 1959 से इसकी शुरुआत हुई और भारत को पहला मेडल मिला, ठीक है। भारत को भी पहला मेडल मिला, इतिहास में भारत ने पहली बार पदक जीता है, वो भी ब्रॉन्ज मेडल। किसने जीता है? सतीश कुमार करुणाकरण, ठीक है। सतीश कुमार करुणाकरण, इनको देख सकते हो आप, सतीश कुमार करुणाकरण, इन्होंने ताइपे, चाइना का ताइपे को हराया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत की इसमें टोटल रैंक 31 आई, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी पहली बार पदक जीता है, तो मे भी ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जर्मनी, ठीक है। चलिए, हाल ही में नए भारतीय नौसैनिक अड्डे के लिए अधिग्रहित किया जाने वाला बित्रा द्वीप कहाँ स्थित है? बित्रा द्वीप, अब देखो बित्रा द्वीप कहाँ स्थित है, ये आपका लक्षद्वीप में, ठीक है। तो ये लक्षद्वीप में स्थित है, यहीं पर ये तीसरा लक्षद्वीप का ये तीसरा बनने जा रहा है ये, ठीक है, मतलब नौसैनिक बेस जो बनने जा रहा है, तो लक्षद्वीप का ये तीसरा है। मतलब पहले दो कौन से बन चुके हैं? तो पहला कौन सा बना था? एक पहला INS द्वीपरक्षक, याद है आपको? तो INS द्वीपरक्षक ये कहाँ है, कमेंट करो। तो INS द्वीपरक्षक हो गया, दूसरा INS जटायु हो गया, इनको तो पढ़ाया था मैंने अच्छे से, ठीक है। तो INS जटायु हो गया दूसरा, ठीक है। तीसरा कौन सा? INS बत्रा द्वीप पे बना, ठीक है। तो बित्रा, ठीक है। तो बित्रा द्वीप पर बन गया है तीसरा, ठीक है। तो ये देखो INS द्वीपरक्षक जो है ये कहाँ था? ये आपका कावरत्ती में, ठीक है। तो कावरत्ती जो कि लक्षद्वीप की राजधानी है। जटायु कहाँ है? जटायु आपका मिनिकॉय में है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बित्रा द्वीप अभी हाल में इसकी मतलब देखो यहाँ पर कुल मतलब ज़्यादा जनसंख्या रहती नहीं है, कम से कम 271, ठीक है। इस द्वीप पर कितने? 271 लोग रहते हैं, 271 निवासी। इन्होंने विरोध किया जम के, बट अब भारतीय सेना ने ठान लिया तो ठान लिया है ना। चलिए, यही है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए, मैं आपके लिए देखो, यहाँ पे हो गया ये आपका कावरत्ती हो गया, ठीक है। तो कावरत्ती हो गया, ये कावरत्ती हो गया, फिर एक रेखा है, देन हो गया मिनिकॉय हो गया, कावरत्ती मिनिकॉय, देन क्या हो गया? देन आपका मालदीव हो गया, है ना। तो इन तीनों रेखाओं का नाम बताओ। तो इसको देखो हम क्या कहते हैं, कावरत्ती और जो मिनिकॉय के बीच होता है 9 डिग्री चैनल के नाम से, या 9 डिग्री अक्षांश होती है, 9 डिग्री चैनल, और ये 8 डिग्री होती है, ठीक है। तो इनका भी नाम ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनते हैं, आपको अच्छे से पता होगा। हाल ही में मानसून सांस्कृतिक उत्सव सारल बीझा 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो सारल बीझा 2025 तमिलनाडु में प्रारंभ हुआ, ठीक है। तमिलनाडु के कोर्टालम क्षेत्र में ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो कोर्टालम क्षेत्र में, ठीक है। तो कोर्टालम क्षेत्र में इसका शुरुआत हुई है, ये भी ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाल ही में चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास DMEX का वर्चुअल आयोजन किसने किया? वर्चुअल आयोजन मतलब टेबल टॉप अभ्यास हुआ। देखो, एक टेबल में एक कमरे में बैठ के इसका अभ्यास कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर तुम लोगों ने मार्क किया था, ठीक है। चलो, टेबल टॉप अभ्यास है तो कैसा? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज है, मतलब आपदा प्रबंधन के लिए अभ्यास किया गया है। तो टेबल टॉप मतलब एक टेबल पर बैठ के वर्चुअल ऑनलाइन अभ्यास हुआ है, चौथे क्रम का, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया।
तो अध्यक्ष इसको किस बार, भारत को, भारत इसका हेड कर रहा है, ठीक है। तो एनडीए में भारत से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसकी स्थापना हुई थी 2005 के एक्ट से, जिसके अध्यक्ष होते हैं पीएम साहब, ठीक है। तो इसका अभी आयोजन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और फोकस क्या रहने वाला है इसमें, फोकस सर बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवाती तूफान आते हैं उनसे नुकसान को कम से कम करना। बिम्स्टेक तो आपको पता ही है, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान इसके सदस्य हो गए। इसका हेडक्वार्टर ढाका, और इस 2025 में थाईलैंड बैंकॉक में इसका सम्मेलन हुआ था, ठीक है। चलिए, अच्छा, ब्रिक्स का भी लेटेस्ट सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्रिक्स में मोदी साहब गए थे। ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ हुआ था ये बताओ। तो ब्रिक्स का जो लेटेस्ट सम्मेलन था वो कहाँ आयोजित हुआ था, ठीक है। चलिए, हाल ही में यूरोपीय संघ ने भारतीय रोसनेफ्ट रिफाइनरी नायरा एनर्जी लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया। यह रिफाइनरी कहाँ स्थित है? देखो, अभी क्या चल रहा था, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है बढ़िया सा युद्ध, ठीक है। तो रूस एंड यूक्रेन के बीच बढ़िया सा युद्ध, तो भारत ने क्या रूस की तेल रिफाइनरीज कंपनी पर कुछ में बैन लगाया था। इसी का परिणाम है ये, ठीक है। तो इसी का परिणाम है। तो गुजरात के वाडनगर में, ठीक है, तो गुजरात के वाडनगर में, ये ध्यान रखिएगा, गुजरात वाडनगर, तो गुजरात के वाडनगर में ये स्थित है आपकी नायरा एनर्जी लिमिटेड, ठीक है। तो इसी पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। चलो, अच्छा, यूरोपीय संघ के बारे में तो आपको पता, यूरोपीय यूनियन के बारे में, इसमें कितने टोटल 27 सदस्य हैं, ठीक है। टोटल 27 सदस्य हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स। और इसका लेटेस्ट सदस्य कौन सा है वो आपको कमेंट करना है। लेटेस्ट सदस्य का नाम बताओ। बहुत बार कराए हैं इन सब चीज़ों को, तो है ना, ये सब मत भूलना तुम लोग। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया है? तो ये नामित किया है एसबीआई को, ठीक है। तो एसबीआई को नामित किया। ये प्रोग्राम कहाँ हुआ है? ये प्रोग्राम होस्ट लिख लो, तो होस्ट हुआ इसका WDC, वाशिंगटन DC में इसका आयोजन हो रहा था, USA में, ठीक है। IMF की बैठक थी, ठीक है। तो IMF की बैठक में ये निर्धारित किया गया, ठीक है। तो SBI में हुआ, 1 जुलाई को इसकी स्थापना हुई थी, 1 जुलाई 1955 को SBI डे, 1 जुलाई को SBI डे माना जाता है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर अभी महेंद्र सिंह धोनी जी, ठीक है। तो महेंद्र सिंह धोनी जी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ यार तुम लोग लाइक करना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। इतना तो कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।